Hello SGTP students, I am Pratima from SGTP. Students, today we are going to start geography. Now open the chapter 4 in geography books, maps. Okay, maps chapter maps आज रीड करेंगे हम. So students, मैप क्या होते हैं? अब तक हमने ग्लोब के बारे में रीड किया था. वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोब क्या है, 3D स्ट्रक्चर होता है. किसका जो है ट्रू मॉडल होता है वो अर्थ का. पूरे वर्ल्ड की इंडिकेशन होती है ग्लोब के ऊपर. अब मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. So students, मैप क्या होता है? ये एक प्लेन पेपर पे जो है ड्राइंग होती है एक किसकी, अर्थ सरफेस की. पर्टिकुलर एरिया जब हमें शो करना होता है तो हम मैप को देख के जो है अच्छे से एरिया के बारे में जान सकते हैं. मैप देखे होंगे आपने, कोई कंट्री वाइज होते हैं, कोई वर्ल्ड के होते हैं. लाइक हमारे इंडिया का भी मैप है, अमेरिका के भी मैप हैं. अब स्टूडेंट्स, ये मैप जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के मैप होते हैं. फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप्स. फिज़िकल मैप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? फिज़िकल मैप्स में आप अर्थ के ऊपर जो भी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिज़िकल और रिलीफ मैप्स. रिलीफ मैप भी इसे बोलते हैं. देखो उसके ऊपर क्या मेंशन होते हैं, कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं. वैसे इन पे ज़्यादातर जो है यही चीज़ें मेंशन होती हैं. माउंटेन्स, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं. मान लो हमारे पास जो है एक इंडिया का मैप है. अगर हम वहाँ पे मेंशन करना चाहें कि कौन कौन से ओशन कहाँ कहाँ पे है, सारे ओशंस मेंशन कर दें, तो वो क्या है, फिज़िकल मैप पे ऐसा पॉसिबल होता है. ओके, ऐसे ही माउंटेन्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, सारी रिवर्स मेंशन करें तो वो होते हैं फिज़िकल मैप. जिसकी बाउंड्रीज होती हैं पूरे, अगर कंट्री का मैप है तो पूरी कंट्री की बाउंड्री बनी होगी, शेप बनी होगी पूरी, तो और अंदर कोई लाइन नहीं होती. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में ये किस लिए होता है? सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस शो होते हैं इसमें कि कौन सी सिटी, मान लो एक आपके पास इंडिया का मैप है तो कौन सी सिटी कहाँ है, किस स्टेट में है, कौन सी सिटी किस स्टेट में है, कौन सा विलेज किस स्टेट में है ना. एंड डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग अगर वर्ल्ड का मैप लेते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ हम उसमें शो कर सकते हैं. इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एक्सेट्रा. ओके, एंड स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं. स्टेट्स, अगर हमारा इंडिया का मैप है तो उसके अंदर हम हरियाणा, पंजाब है ना, ये सब जो है मेंशन कर सकते हैं अलग अलग उसके पर्टिकुलर एरिया में. ओके, ये होते हैं पॉलिटिकल मैप्स. इस पे क्या होता है, हर स्टेट की बाउंड्री बनी होती है इसके अंदर. मींस कि अगर आपको हरियाणा देखना है तो उसकी भी एक ऐसे अलग बाउंड्री बनी होगी कि ये हरियाणा है. ठीक है, अगर पंजाब है तो उसका भी एक बना होता है कॉलम कि ये पंजाब है. पूरी एक मैप की स्ट्रक्चर बनी होती है पूरे. जैसे इंडिया का मैप है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस होता है बाउंड्रीज़ का, तो उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स में क्या क्या हम मेंशन करते हैं? सिटीज़, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज एंड स्टेट्स. ओके, अब थीमेटिक मैप कौन से होते हैं? थीमेटिक मैप होते हैं सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल. Maps showing distribution of forest industries are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basic information provided in these maps. So students,
जो भी हमारे एरिया में अगर एक पर्टिकुलर एरिया का मैप देखा जाए तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें ये सब कुछ मेंशन है, लाइक कहाँ कहाँ फॉरेस्ट हैं, कहाँ इंडस्ट्री है। तो हम देखना चाहते हैं, हमें मान लो किसी इंडस्ट्री में विज़िट करना है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि ये इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो हम उस एरिया का मैप उठा कर दे सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लाइक कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है। तो वो ये स्पेशल जो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो होती हैं थीमेटिक मैप्स में। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो अब देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हम एक मैप को जो है पेपर पे देखते हैं कि एक पेपर पे जो है ड्रॉ हुआ होता है। तो अब जो उसके ऊपर हम एरिया हम देखते हैं कि ये स्कूल है, ये मंदिर है, तो अब हम उसके ऊपर प्रॉपर जो इतना लार्ज डिस्टेंस होता है, या फिर सपोज़ कि माउंटेन्स कितने बड़े बड़े हैं, तो हम उसका डिस्टेंस तो नहीं जो है उसमें फिल कर सकते ना, कि अगर इतने किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर तो नहीं फिल कर सकते। तो इसके लिए कुछ डिस्टेंस फिक्स कर लिए जाते हैं, लाइक अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस शो करना है तो स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली जाती है, और ना, ठीक है। मैप पर 1 सेंटीमीटर शो किया जाता है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर ग्राउंड पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको 1 सेंटीमीटर की लाइन शो की जाती है। ओके, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ऐसे ही बड़ी बड़ी अगर लार्ज स्केल पे देखें तो 5 सेंटीमीटर लिया जाता है 500 किलोमीटर के लिए, ठीक है। ये लाइक छोटा स्केल है, मीन्स कि स्मॉल स्केल मैप पे अगर हम देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर होता है 500 किलोमीटर के लिए। और सेम लार्ज स्केल के लिए क्या होता है? लार्ज स्केल मैप के लिए 5 सेंटीमीटर लिया जाता है 500 मीटर्स। स्मॉल स्केल मैप में इसलिए मीटर्स किलोमीटर्स में लाइक ये बड़े बड़े एरियाज़ को शो करता है, लेकिन लार्ज स्केल मैप क्या होता है? जो काफ़ी बारीकी से स्मॉल एरिया को शो करता है, लाइक विलेजेस, टाउन। तो जो लार्ज स्केल मैप है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें स्मॉल एरियाज़ भी शो होते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है? सिर्फ बड़े बड़े एरियाज शो होते हैं, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ठीक है। तो लेकिन मेंशन जो है स्केल से दोनों को 5 सेंटीमीटर लिया जाता है। ओके, ना होते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट? हमें पता है कि भी 4 टाइप्स की डायरेक्शन है। कौन सी? लुक एट हियर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ये कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स देखो, ये NE, ओके, SE, SW, तो ये क्या है? लाइक स्टूडेंट्स ये देखो, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट। ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो हमने जो है ये 2 कंपोनेंट्स कवर कर लिए, डिस्टेंस और डायरेक्शन। सिंबल हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।